तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब मूशेंग और इस मोटे की फाइट अनाउंस होती है, जिसे सुनते ही मूशेंग अब सीधे एरिना की ओर बढ़ने लगता है। तब ये मोटा कहता है कि मूशेंग अभी भी मौका है, हार मान लो वरना सामने देखो मुझसे टकराने का नतीजा क्या होता है। जिस पर मूशेंग कहता है कि अरे बाप ले, मैं तो डर गया, क्या होगा अगर मैं इस लकड़ी को तुम्हारे पेट में ना घुसेड़ कहीं और घुसेड़ दूं तो। तब घंटा बजाते हुए अनाउंस होता है कि अब तुम लोग फाइट शुरू करो। जिस पर अब इतना सुनते ही ये दोनों अपनी अपनी पावर्स को अपेयर करते हुए सीधे एक दूसरे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये मोटा अपनी कुल्हाड़ी को जमीन में पटकते हुए एक बहुत ही बड़ी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके चपेट में आते ही मूशेंग घसीटता हुआ पीछे चला जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन तभी इस धुएं के बीच से मोटा अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करता हुआ मूशेंग की ओर बढ़ जाता है और बढ़ते हुए इस बार अपने मार्शल के पावर से भी यूज कर लेता है। तब इसके इस अटैक को देखते हुए मूशेंग भी अपने पावर के साथ सीधे इससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और एक धमाके के साथ यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब ऑडियंस को खड़े लोग कहने लगते हैं कि लगता है मूशेंग का काम तमाम हो गया, जिस पर मिगायो भी कह दी चलो ये सर दर्द खत्म हुआ। तब अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि दोनों ही बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े थे। जिस पर अब मिसूर भी यहाँ पे आते हुए कह दी कि मूशेंग क्या तुम ठीक हो। तब ये मास्टर अब अनाउंस करते हुए कह दी कि विनर मूशेंग है, जिसे सुनते ये दोनों ही लड़कियां अब शौक हो जाती है और सिटी के लोग भी कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन दोनों में से दोनों के दोनों तो अभी बिल्कुल सामने डटे खड़े हैं। जिस पर अब मिगायो कह दी मास्टर लगता है आपसे कोई गलती हुई है, मूशेंग के पास तो ना तो कोई पावर और ना ही कोई वेपन, तो फिर वो इस मैच को कैसे जीत सकता है। और अभी इन दोनों में से कोई भी जमीन पे गिरा भी नहीं है। तब मिगायो कितना कहते कहते इस मोटे को अब उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये धड़ाम से जमीन में गिर जाता है। तब मूशेंग कहता है कि अब मेरे ख्याल से कुछ रंग बदलने वाले जानवरों का मुंह बंद हो जाएगा, जिससे सुना मिगायो अपने मन में कह दी कि आखिर ये बास्टर्ड ये सब कैसे कर रहा है। तब लोग भी कहने लगते हैं कि हमने मूशेंग जितना वेस्ट समझा था ये उतना भी वेस्ट नहीं है, इसने बस एक सूखी लकड़ी से टॉप 4 फैमिली के दो डिसाइबल को डिफीट कर दिया। जिसमें मूशेंग अब मिगायो से कह दी टॉप 4 फैमिली में अब तुम ही लास्ट बची हो। तब मिगायो कह रही मैं तो कब से इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे और इतना कह रही ये भी अब एरिना में पहुंच जाती है, जहाँ पे मूशेंग को कुत्ता कमीना गधा और ना जाने क्या क्या गालियां देती हुई कहती है कि आज तुम देखोगे कि एक जीनियस और एक यूजलेस में क्या फर्क होता है। तब मूशेंग कह रही बकवास बंद करो, तुम्हारे पास जो भी कल्टीवेशन वो तुम्हें मैंने ही सिखाया है। जिसे सुनते मिगायो बहुत ही गुस्से में सीधे जाके मूशेंग के गाल पे एक पंच जड़ देती है। तब मूशेंग इसे पीछे की ओर पुश कर देता है और फिर बहुत ही फनी तरीके से कहता है सॉरी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिसे सुने मिगायो का और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब ये दोबारा से अब किसी देरी के मूशेंग से फाइट करने के लिए बढ़ जाती है, जिस पर अब इन दोनों बीच टकरार होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एंड में मिगायो मूशेंग को पुश करते हुए पीछे धकेल देती है और फिर बगैर किसी देरी के दूसरे पंच के साथ सीधे मूशेंग को हिट करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन इस बार मूशेंग पूरी तैयारी के साथ बैठा था। ये इसी पंच से बचते हुए मिगायो के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है, जिसके लगते ही मिगायो पीछे की ओर जाते हुए खड़ी हो जाती है। तब यहाँ पे अब इस मैच के बीच में यंग मास्टर लियो भी आ जाता है, जो मिगायो से कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर मिगायो कहती है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इस बास्टर्ड को तो मैं ही खत्म कर सकती हूँ। तब पीछे से मूशेंग कहता है कि अगर इतनी औकात थी तो फिर भाड़े किलर्स क्यों भेजे। वेल तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, क्योंकि तुम दोनों को देखकर मुझे धंधा करने वाले लोगों की याद आ रही है। तब ये सुन रही है मास्टर लियो कह रही बास्टर्ड मूशेंग क्या कहा तुमने। जिस पर मिगायो बहुत ही गुस्से में कह रही कि बहुत हुआ मूशेंग, आज तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। और इतना कह रही मिगायो अपने मास्टर सोल को अपेयर कर लेती है, जो कि 4 स्टार से 5 स्टार में अपग्रेड हो गया था। तब मूशेंग कह रही कि वो इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर अब कीनो भी अपेयर होते हुए कह रहा है कि मूशेंग समझ जाओ ये लड़की सच में टैलेंटेड है, इतने कम समय में 1 स्टार को ब्रेक थ्रू कर लेना इसका मतलब इसने कुछ तैयारियां तो की है। तब मिगायो भी कह रही कि मूशेंग मेरे इस 5 स्टार सोल के सामने तुम बस एक चींटी हो, जिससे मैं आज की आजरा भी मसल दूंगी। जिसमें पीछे से वूजोंग सेठी एल्डर भी यहाँ पे आते हुए कह रहे हैं कि बहुत खूब, मैं बिना किसी शक इस लड़की को अपना डिसाइबल चुनता हूँ। तब ये सुनी मिगायो बहुत ही खुश होती हुई कह रही कि क्या सच में। जिस पर ये एल्डर कह रही हाँ चलो बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करके मेरे साथ आओ। तब कीनो कह रहा है कि ये क्या हुआ, ये तो बगैर रिजल्ट जारी हुए ही पास हो गई। जिस पर मिस यून अभी एल्डर के सामने आते हुए कह रही कि ये गलत है, अब इन दोनों बीच मैच भी एंड नहीं हुआ तो फिर आपको कैसे पता लग गया कि ये लड़की ही बेस्ट है। तब ये एल्डर कह रही तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की। जिस पर मिस जून कह रही कि मैं भी वूजोंग सेट की अपर क्लास की डिसाइबल हूँ, मेरे मास्टर नाम गोल्डन गॉड ऑफ वेल्थ है। तब मिस जून के मास्टर नाम सुनते ही एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कह रहे कि आखिर इतने हाई क्लास की डिसाइबल यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर एल्डर कह रहे कि मुझे अपने अंडर में डिसाइबल चाहिए जिसे चुनने का मुझे पूरा अधिकार है। इस काम में वूजोंग सेट के बाकी एल्डर भी मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। जिस पर अब इतना कह रही एल्डर मिगायो को लेके यहाँ से जाने लगते हैं।
तब पीछे से मूशेंग कहता है कि अगर आपको अपने हिसाब से डिसाइबल को चुनना था तो फिर कॉम्पिटिशन के नाम पे सीटी के सामने ये नाटक करवाने का क्या मतलब था। जिस पर ये एल्डर कहता है कि बच्चे तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़की से बेस्ट हो। तब मूशेंग हंसते हुए कहता है कि आप मेरी तुलना इस रंग बदलने वाली शिपलिस कर रहे हैं। जिस पर मिगाई भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि एल्डर प्लीज मुझे इस बास्टर्ड को खत्म करने का मौका दीजिए। तब ये एल्डर कहता है ठीक है मेरे पास टाइम नहीं, इसे जल्दी से निपटाओ। और ये कहकर ये एल्डर मिगाई को एक हाई ग्रेड का स्वॉर्ड देते हैं। तब इस स्वॉर्ड को पाके मिगाई बहुत ही खुश होते हैं। थैंक यू सो मच एल्डर कहती है। जिसे देखते हुए मूशेंग कहता है कि वाह वो स्वॉर्ड कितनी मस्त है। और फिर मूशेंग कीनो को पकड़ते हुए कहता है प्लीज मुझे भी उसी टाइप का कोई स्वॉर्ड दो ना, आखिर मैं कब तक लकड़ी से एक दूसरे से फाइट करता रहूंगा। तब कीनो बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है तुम्हारे बाप ने यहाँ पे स्वॉर्ड का कारखाना नहीं खोल रखा है जो मैं तुम्हें एक निकाल के दे दूं। जिस पर इधर अबशु की सिटी के लोग कीनो को नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए ये लोग मूशेंग वैसे पागलों की तरह हरकत करते हुए देख के कह रहे कि आखिर ये क्या कर रहा है। तब दूसरे लोग कह रहे कि लगता है इसका मानसिक संतुलन हिल गया है। जिस पर मिगायो अपने पावर से यूज करते मूशेंग की ओर अपने एक स्वॉर्ड अटैक को भेज देती है। तब मूशेंग भी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए इसके सारे अटैकों से बचना शुरू कर देता है। मिगायो के पास अब एक हाई ग्रेड स्वॉर्ड जाने की वजह से इसके अटैक और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो चुके थे। बेचारा मूशेंग जैसे तैसे बस लकड़ी से इसी अटैक को तब से डॉज किए जा रहा था, जिसमें मिगायो अब सीधे आके मूशेंग का गला उड़ाने की कोशिश करती है। तब मूशेंग भी पीछे की ओर हटते हुए लकड़ी से इसके इस अटैक को डॉज करने में लग जाता है, मगर ज्यादा देर तक मिगायो के सामने नहीं टिक पाता है और फिर पीछे की ओर आते हुए कुछ सोच ही रहा होता है। तभी मिस जून मूशेंग को एक स्वॉर्ड देते हुए कहती है कि ये लो, जिस पर मूशेंग थैंक यू सो मच जून कहते इस स्वॉर्ड को कैच कर लेता है। तब मिगायो फिर से मूशेंग की ओर अपने एक और स्वॉर्ड अटैक को भेजती है, जिस पर मूशेंग बगैर किसी देर के अपने अटैक को भेज देता है। तब इन दोनों अटैक से टकराती यहाँ पर अब एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है, मगर एंड में मूशेंग के अटैक के सामने मिगायो नहीं टिक पाती है और इस अटैक की इम्पैक्ट से टकरा के दूर जाके गिर जाती है। जिसे देखते हुए मूशेंग कहता है कि आखिर इस अटैक के बावजूद उसे कोई भी चोट क्यों नहीं आई। तब मिगायो अब दोबारा खड़े होते हुए कहती क्योंकि मेरे पास एक हाई ग्रेड का आर्मर भी है, तुम्हारे इस मामूली से स्वॉर्ड के अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर ये एल्डर अब पीछे से कहता है कि बच्ची मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, उसे डिफीट करो या फिर तुम ही हार मान लो। तब इतना सुनते मिगायो अपनी 1000 ऑफ स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है और करते हुए कह रही कि मूशेंग अब इससे बच के दिखाओ। जिसे देखते हुए कीनो कह रही क्या ये लड़की इस टेक्निक को जानती है। मूशेंग इस टेक्निक को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, तुम्हें आगे क्या करना ये अब ध्यान से सुनो। तब इधर मिगायो फुल फॉर्म के साथ इस अटैक को सीधे मूशेंग के ऊपर बरसाने लगती है। जिसे देखते हुए कीनो कह रहा कि मैंने जो बताया वो अभी करो। तब मूशेंग भी कीनो के बताए अनुसार किसी टेक्निक का यूज करते हुए इन सारे अटैकों को डॉज करना शुरू कर देता है, लेकिन इस अटैक को डॉज करते करते मूशेंग का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। जिसमें मूशेंग बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि ये क्या हुआ, ये स्वॉर्ड तो टूट गई। तब फिर मिगायो स्माइल करते हुए एक दूसरे टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसका नाम स्वॉर्ड सन टेक्निक था। इस अटैक को भी अब सीधे मूशेंग को बगैर के मौका दिए बरसाना शुरू कर देती है। तब मूशेंग अब जान बचा के इधर उधर भागते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ। जिस पर अब कीनो कहता है गधे कहीं कि मैंने तुम्हें इतनी सारी टेक्निक सिखाई तो फिर तुम भाग क्यों रहे हो, ऐसे तो तुम मेरा नाक कटवा दोगे। जिस पर मूशेंग कहता है कि अगर अभी मैं नहीं भागा तो उससे स्वॉर्ड मेरा क्या क्या काट लेंगे ये मुझे भी नहीं पता। तब कीनो कहता है कि सर ठीक है 15 बुलेट टेक्निक का यूज करो। जिसमें मूशेंग भागते हुए कहता है बगैर स्वॉर्ड के क्या मैं अपने हाथ से उस टेक्निक का यूज करूँ। तब कीनो कहता है हाँ मैं तो ये भूल ही गया था, ठीक है भागना कंटिन्यू रखो। और फिर से साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।